एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरेट में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप लोगों के कमेंट्स में सब पढ़ती हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं। पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ। आई होप आप लोगों को भी खुशी होती होगी मेरा रिप्लाई देख के। चलिए आज की रीडिंग पे। आज की रीडिंग है कि जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया, क्या उनके साथ क्या होने वाला है, क्या कर्मा उन्हें हिट करने वाला है या नहीं, क्या वो खुश रहने वाले हैं उसके बाद भी। वो कोई भी पर्सन हो सकता है जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है। वो आपके लव वन हो सकते हैं, हो सकता है जिनसे आप प्रेम करते हैं, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई और दुश्मन हो सकता है जो दोस्त हो और बाद में उसने दुश्मनी दिखाकर आपके साथ बैक स्टैबिंग की है। तो कोई भी हो सकता है जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखी हुई हैं। ऑप्शन में द डेविल है जो है पाइल नंबर 1, और है दी हैंगमैन, ये है पाइल नंबर 2। ये 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप हर बार की तरह अपनी आंखें बंद करें, अपने गुरु का, अपने ईश्वर का, अपने भगवान का, यूनिवर्स का और उस पर्सन का ध्यान करें जिनके बारे में ये रीडिंग आप देख रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। देखते हैं उनका अंजाम क्या होने वाला है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं आप एक्सपेक्ट करें कि मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स ऐसे निकालूंगी कि बहुत बुरा होगा या बहुत अच्छा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो कार्ड्स आते हैं, जो कार्ड्स में मुझे दिखाई देता है, मैं आपसे सिर्फ वही बात करती हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। मैं सिर्फ आपको वो बताती हूँ जो मुझे बताया जाता है कार्ड्स के थ्रू, वही आपको गाइडेंस दिए जाते हैं। आप आंखें खोल लीजिए, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे आप उनको चुन लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने हर बार की तरह अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, और आप उसमें डायरेक्ट क्लिक करके अपनी पाइल की तरफ जा सकते हैं। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग करवानी है जो कि बिल्कुल फ्री नहीं है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं करें प्लीज़, मैं कॉल किसी के रिसीव नहीं करती। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं वीडियो पे दिए गए नंबर पे, और उसके अलावा अगर आप मेल करना चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ID मेंशन कर दी है। चलिए पाइल नंबर 1 की रीडिंग करते हैं, जिन्होंने द डेविल का कार्ड चूज़ किया है। द डेविल का कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया है। कार्ड्स मैंने हर बार की तरह शफल नहीं किए हैं। इस बार मैं कार्ड्स आप लोगों के सामने ही शफल करूंगी। हम देखेंगे कि सामने वाले का क्या हशर होने वाला है, उसकी करंट फीलिंग्स भी देख सकते हैं, प्रेजेंट और उसका फ्यूचर क्या होगा। जिन्होंने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई, बहुत ज़्यादा पेन दिया, क्या होगा उनका अंजाम, क्या होगा उनका हशर, देखते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि क्या होगा उनके साथ। पाइल नंबर 1 जिनके भी व्यूअर्स हैं उनके बारे में मुझे गाइड करें कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के साथ गलत किया उनके साथ क्या होगा आखिर। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये साइंस मैं आपको पहले बता देती हूँ। साइंस है लियो, एरीज, सैज, और हो सकती है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस भी मुझे दिखाई दे रहा है। इनमें से कोई भी आपके या सामने वाले पर्सन के साइंस हो सकते हैं, जो भी ये देख रहे हैं उनके, या उस पर्सन के साइन हो सकते हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि उनकी करंट पोजिशन क्या है, करंट पोजिशन कुछ भी बचपना करते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी पर्सन ने आपको ना एकदम बचपने में अपने मज़े के लिए, अपने बोलते ना चिल के लिए, उनको जैसे खुशी मिल रही थी या किसी रीज़न से कुछ अपना तो बचपना करके दिखाया है, जिसके कारण उन्होंने आपको हार्म किया। कुछ हार्म इसलिए किया गया क्योंकि उनको मज़ा आ रहा था इस चीज़ से, उनको बहुत संतुष्टि मिल रही थी, उनको बहुत अच्छा लग रहा था आपको तकलीफ में देख के। क्योंकि यहाँ पर द पेज ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई दे रहा है कि उनके माइंड में पूरा बचपना था, उससे उन्हें क्या मिलने वाला था वो नहीं सोच रहे थे। बस वो ये सोच रहे थे कि मुझे मज़ा आ रहा है सामने वाले को तकलीफ देने में। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि अभी भी वो उसी बचपने वाले मूड में दिखाई दे रहे हैं, वही मूड उनके सामने नज़र आ रहा है। उनकी लाइफ में ना अभी करंट पोजीशन पे दिखाई दे रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में आ रही है। आई होप आप लोगों को आज क्लियर दिख रहे हो। एक सेकेंड। उनकी लाइफ में ना उनको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन उनके उन्हीं चॉइसेस के बीच में आप देख सकते हैं एक स्नेक आता हुआ दिखाई दे रहा है जो उन्हें डस रहा है, और वहीं कुछ कांटों का पेड़ भी दिखाई देता है। काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है कि इनके अपने ही इनके साथ बहुत बुरा करने वाले हैं, कोई बहुत बुरी तरह बैक स्टैबिंग करने वाला है, कोई इनका बहुत बुरा हाल करने वाला है। इनके पास चॉइसेस बहुत होगी, आपको भी दिख रहा होगा। इनकी लाइफ में ना आप इनको ग्रोथ करते हुए देख रहे होंगे, आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ों से तकलीफ भी हो रही होगी
कि यार ये आपको इस पर्सन के कारण इतनी तकलीफ पहुंची, इन्होंने इतना हर्ट किया है, इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी इनके साथ अच्छा हो रहा है। तो अच्छा फिलहाल के लिए आपको दिखाई दे रहा है। ये सब अच्छा ही ना ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी, क्योंकि इनके कुछ कप्स में देखिए कांटे हैं और स्नेक्स दिखाई दे रहे हैं। स्नेक्स और कांटे, इन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। इनके अपने ही इनको ठेस पहुंचाएंगे, जो जिन पे ये भरोसा करके बैठे हुए हैं ना, या हो सकता है जिनके लिए इन्होंने आपको हार्म किया ना, वही इनको डसते हुए दिख रहे हैं। वहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है इनकी बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत ही आर्ग्यूमेंट्स फेस करनी पड़ रही हैं। जाने अनजाने भी कहीं नहीं भी ट्राई कर रहे होंगे ना, कहीं बहुत सॉफ्टली भी बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ भी लड़ाइयाँ हो जा रही है। इनके साथ कोई पॉलिटिक्स होती हुई दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है कि कुछ आर्ग्यूमेंट है, फैमिली इश्यूज़ में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। सारे लोग एक तरफ खिलाफ हुए खड़े हैं और ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि लड़ रहे हैं अपनी युद्ध पर, सारे लोग इनके खिलाफ ही नज़र आ रहे हैं। वहीं एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखा रही है कि ये कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। इनके मन में विचार चल रहा है कि ये कुछ नया काम करेंगे। ये सोच रहे हैं कि आपको तकलीफ पहुँचा कर ये नई शुरुआत करेंगे, उन्हें सब कुछ सफलता मिलेगी, कुछ ना कुछ इन्हें हासिल ज़रूर होगा। इनकी इसी सोच है कि ये जो गलत इन्होंने आपके साथ किया उसका उनको बहुत अच्छा मिलने वाला है रिवॉर्ड। तो ये कुछ नई चीज़ किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है शुरू कर रहे हो सकता है ये आपकी थर्ड पार्टी हो जिनके बारे में आप देख रहे हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी दुश्मन हो सकता है। ये आपको हार्म करके खुद कोई नई चीज़ शुरू करने वाले हैं, या तो आपको बैक स्टैबिंग करके सेम वही चीज़ करने वाले हैं जो चीज़ आपने सोची थी। कुछ तो आपने प्लान किया था, कोई चीज़ आपने की थी, वहाँ वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि आपसे आपका प्यार तक छीना गया है। इस पर्सन ने जानबूझकर आपका प्यार छीना है आपसे, आपको तकलीफ पहुंचाई है। इन्हें सब मालूम था, इन्हें क्लियर पता था कि आपके लिए ये पर्सन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, कितना इंपॉर्टेंट था। या हो सकते हैं ये खुद आपका प्यार थे, हो सकता है ये आपसे बहुत ज़्यादा, आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया और इन्होंने इस प्यार की कदर नहीं की। या हो सकता है ये कोई थर्ड पार्टी है जिनके बारे में आप देख रहे हैं, जिन्होंने जानते बूझते आपका प्यार आपसे छीना है। तो ये जो चीज़ उनके साथ हो रही है ना, उनका जो अभी पोजीशन दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ युद्ध की पोजीशन में दिखाई दे रही है। ऐसे दिखाई दे रहा है सिर्फ लड़ रहे हैं दुनिया से बिना बात के। अगर आप मुझसे सवाल करें, आपने एकदम डेविल के कार्ड चुना है, आपने सवाल जो किया है उसका मैं आपको जवाब दूं कि ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन की लाइफ में आपको दिखेगा नॉर्मल चल रही है और चॉइसेस मिल रही है, शायद आपको आगे बढ़ते हुए भी दिखेंगे, लेकिन इनका आने वाला कल बहुत बुरा है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे क्लैशेस में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई लीगल मैटर होता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है किसी लीगल केस में बहुत बुरी तरह फंसेंगे ये। और वहीं इनको स्नेक्स डसते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे स्नेक्स हैं। इनके अपने ही इनको धोखा देंगे, जिसके कारण इनकी जो लाइफ है वो मैस होगी। मैं 2 और कार्ड्स निकालती हूँ इनके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं कि जिन्होंने हमारे व्यूवर्स को तकलीफ दी उनके साथ और क्या होने वाला है। मुझे और 2 कार्ड से क्लैरिटी दे कि उनके साथ और क्या होने वाला है, मुझे बताएं। ओके, जिस भी पर्सन ने ना आपको तकलीफ दी है उसका भी दिल टूटने वाला है। मैंने अगेन बताया बैक स्टैबिंग होगी, उनके अपने उनको ठेस पहुंचाएंगे, लेकिन हो सकता है इन्होंने आपका प्यार छीना है तो इनके भी दिल पे वो घाव दिख रहा है, काफ़ी क्लियर घाव दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि उनके भी दिल पे बहुत बुरी तरह छुरा घोंपेगा। जैसा उन्होंने आपके साथ किया है वैसा उनके साथ भरपाई होने वाली है। इनकी आने वाली स्थिति ऐसी हो जाएगी ना, ये चाह कर भी किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। इनका ट्रस्ट टूटता हुआ दिखाई दे रहा है कि लाइफ में इनको ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ये किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। इनके अंदर एक गिल्ट रहेगा, एक रिग्रेट रहेगा। इन्हें कहीं ना कहीं ये पता है कि बहुत सारी चीज़ें ये जानते बूझते आपके साथ अलग बोलते हैं ना गलत करके गए हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके मन का ना, बोलते हैं लाइफ इनकी कैसी है ना, इनके मन का इनका गिल्ट खत्म नहीं होता है। उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिग्रेट है, कहीं ना कहीं तकलीफ है, और इस तकलीफ से ये चाहकर भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ जो इनका कर्मा है ना, इनको भी धोखा दिखा रहा है। इनको भी बैकस्टैबिंग होगी, जिसके भी पर्सन के कारण इन्होंने आपके साथ किया है। अगर आपका प्यार छीना है तो इनका भी प्यार जाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर इन्होंने आपको बिजनेस में धोखा दिया है, इनका बिजनेस भी ऐसी ही हालत में दिखाई दे रहा है। प्रस्ताव आएंगे, ये इन्वेस्ट करेंगे, पर जाने अनजाने जिस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे वहाँ इन्हें एक सांप डस देगा। ये अच्छा करेंगे, उसको बिल्ड करके ऊपर लेकर जाएंगे, बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगी, बढ़ा के मेहनत करते करते ऊपर ले जाएंगे और जोर से जाकर बुरी तरह गिरेंगे, क्योंकि इनके कार्ड्स में काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है कि इन्हें कोई सांप डसने वाला है। बहुत क्लियर साइंस है, इनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता हुआ
दिखाई दे रहा है। तो आप ये क्लियर समझ लें कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनका क्या होने वाला है। अब देखते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। क्या आपकी लाइफ इनके साथ जब इनकी ग्रोथ हो रही है या इनके साथ कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है, उस टाइम आपके साथ क्या होने वाला है, लाइफ में आपके क्या साइकिल्स होंगे, कर्मा आपको क्या देगा, जो भी इन्होंने आपके साथ किया उसके बदले में आपको यूनिवर्स क्या देगा, यूनिवर्स आपकी झोली किस चीज़ से भरेगा। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, डुअलिटी, टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर आपकी बात करें तो आपके कर्मा साइकिल में बता रहा है कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि आपने इन पर अंधाधुंध भरोसा किया। ये कोई भी हो सकता है जिन पे आपने आंखें बंद करके भरोसा किया और इनके कारण आपने दुनिया से लड़ाई ली है, आपने दुनिया से लड़ाई की, आपने इनके कारण बोलते हैं ना अपनों से बोलते खिलाफ हो गए, और या तो इनके कारण ही आपके बैटल्स बढ़े, आपकी लड़ाइयाँ, आप एक युद्ध के बीच में फंस गए। सब कुछ ठीक था आपकी लाइफ में पर इनके कारण आप उस युद्ध का भाग बन गए। आप नहीं चाहते थे लेकिन आप बन गए, उसके कारण आप बहुत मायूस दिखाई दे रहे हो, आप बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हो। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, दिखाई दे रहा है आप बहुत तकलीफ में हो, आप चाहते हो कि आपके साथ इंसाफ हो, आपके साथ कुछ न्याय किया जाए, और ये कहीं ना कहीं किसी हद तक थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ये कोई हो सकता है कि आपकी फैमिली हो, या हो सकता है आपकी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या कोई भी हो सकता है। आप जिस दोस्त के बारे में देख रहे हैं कोई भी थर्ड पर्सन, ये डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है जिनके बारे में आप देख रहे हैं, और आपको इन्होंने जाने अनजाने एक्चुअली जानबूझकर ही बहुत पेन दिया है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है। इस तकलीफ के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन कर्मा आपकी लाइफ जो है ना वो आपको अच्छी करती हुई दिखाई दे रही है। आप एक गद्दी पे बैठे दिखाई दे रहे हैं, हाथ में कप दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ का साइकिल चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, हैप्पीनेस होगी, और आपके पास ना दो दो ऑप्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे दिखाई दे रहा है कि झोलियाँ भरेंगी लेकिन दोनों तरफ से भर जाएंगी। आपके पास दो दो ऑप्शंस रहेंगे। लाइफ आपकी ग्रोथ देगी, यूनिवर्स आपको इसके बदले में ना दो दो ऑप्शंस दे देगा। हो सकता है क्या ये इन्होंने शायद जो प्यार आपसे छीना, या किसी पर्सन को आपसे अगर छीना, या किसी फ्रेंड को आपसे छीन लिया, तो हो सकता है वो फ्रेंड भी वापस आ जाए और साथ ही साथ कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर हो जाए। तो आपके पास हाथ में दो दो लड्डू हो जाएंगे। उसके बाद चॉइस यूनिवर्स कर बोलते ना, किस्मत आपके हाथ में चॉइस देगा कि आप किसको चुनते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी पे दिखाई देता है। वहीं फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक फाउंडेशन और एक डेवलपमेंट की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है। आप बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ेंगे, आप बहुत, इवन स्पेशली ये फाइनेंस में होगा, स्पेशली फाइनेंस लेवल पे जाएगा। ये फाइनेंस के लेवल पे आप बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक फाउंडेशन बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक अलग ही डेवलपमेंट हो रहा है, और ये आपके पर्सनल लेवल पे भी होगा। आप अंदर अपने आप भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है, काफ़ी क्लियर साइन दिखाई दे रहे हैं कि आप खुद को एक अलग लेवल पर ले जा रहे हैं। आप अपनी एक लाइफ में ग्रोथ देख रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ ग्रोथ होने वाली है। और दो कार्ड्स निकाल लेते हैं क्योंकि और दो कार्ड निकाल लेते हैं क्योंकि जो पर्सन जिन्होंने आपको हर्ट किया उनके भी हमने एक्स्ट्रा दो निकाले, तो आपके भी निकाल देते हैं। दो और कार्ड्स क्या निकलते हैं। ओके, आप ना किसी युद्ध का हिस्सा बनेंगे, कोई ना कोई आपके सामने आएगा, कोई आर्ग्यूमेंट का पार्ट बनेंगे, पर उस आर्ग्यूमेंट से ना आप बचते हुए निकल रहे हैं। कोई परेशान करेगा जाने अनजाने, या हो सकता है ये आपको हार्म पहुंचाएंगे, लेकिन वहां से आप बचते हुए निकल रहे हो। आप तलवारें नहीं चलाओगे। आपका ऐसा माइंडसेट हो जाएगा ना कि आप बहुत प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आप देखोगे कि जंग में कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप दिमाग से खेलोगे और चले जाओगे फटाक से। बीच में बोलते हैं ना, बीच युद्ध में से आपको मालूम है कि दिमाग से कैसे आपको चलना है, और वो युद्ध ना आप फटाक से करके निकल जाओगे, और उसमें जीतते हुए भी आप ही दिख रहे हो। आप ही ज़्यादा आगे दिखाई दे रहे हो, विक्ट्री पोजीशन में आप धनवान होते दिखाई दे रहा है। लाइफ में आपकी इतनी ग्रोथ होगी ना कि आप लोगों को हील करते दिखाई दे रहे हैं, उनकी मदद करते दिखाई दे रहे हैं, लोगों के साथ न्याय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके न्याय के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप अपने दोस्त की या किसी की मदद करेंगे, आप क्योंकि आप पेन झेल चुके हैं तो आप चाहेंगे कि दूसरों की लाइफ में भी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों में प्यार बांटते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंस बांटते हुए दिख रहे हैं, बहुत कुछ नजर आ रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत कुछ लोगों के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप पैसों में इतने बढ़ जाएंगे कि आप लोगों को पैसों से थोड़ा बोलते ना, या तो एनजीओ या किसी तरीके से गरीबों में हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अच्छी पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं, पर येस आई एग्री कि राइट नाउ आपकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे रही है। आपको बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट हो गया है कि आपने क्यों सामने वाले को इतना राइट दिया कि उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई, इतना हार्म
करने का उनको कैसे राइट मिला। तो आप इस चीज़ में दिखाई दे रहे हो अफसोस करते हुए, पर अफसोस ना करें, उनका जो कर्मा है दिखाई दे रहा है कि उनका कर्मा बहुत बुरा है। उन्होंने जो आपके साथ किया है उसके बदले में उनके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है और उन्हें एहसास भी नहीं इस चीज़ का। चलिए देखते हैं तब तक आपके लिए ये यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देता है, ये देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देता है, आपको क्या करना चाहिए अब लाइफ में, क्या होना चाहिए अब लाइफ में। ये पर्सन जो है वो तो उनकी लाइफ है, उनकी डेस्टिनी जो है वो तो हम देख चुके, पर देखिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है, आपको क्या करना चाहिए। 2 कार्ड्स निकालेंगे हम लोग। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन पर बैठ गए हैं, आप सोच रहे हैं कि यहाँ कंफर्टेबल हूँ तो मेरे को निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी जोन से ना बाहर नहीं निकलना चाह रहे, आप किसी सोच विचार में कर रहे हैं, थोड़े पैनिक लग रहे हैं, थोड़ा स्केयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है कि डर है, इस चीज़ पे सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। सोच रहे कंफर्टेबल है ना, ये जो एक सेफ जोन है। हो सकता है आपकी जॉब हो जिसके बारे में, हो सकता है आपकी रिलेशन हो, आप सोच रहे हो रिलेशन अच्छा तो चल रहा है, एडजस्ट करके कॉम्प्रोमाइज़ करके ठीक ठाक तो चल रहा है, अच्छा ऐसे ही चलते हैं। तो ये यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ये काफ़ी नहीं है, आपके नसीब में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपको बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में सोचना है। और वहीं दिखा रहा है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अब आपका समय जो आने वाला है ना वो ऐसा होगा कि आपको लोगों से उम्मीद नहीं करने की, लोग आपसे क्या, आपने क्या किया ना पता है, आपकी इस लाइफ में जो प्रॉब्लम जो आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप ना लोगों से ओवर एक्सपेक्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए आपके साथ भी बहुत गलत हुआ, आपको जो किसी ने हार्म किया वो उसका रीज़न यही दिखाई दे रहा है कि आपने अपना नेचर बहुत गिविंग रखा, बहुत ज़्यादा देने की कि मैं बहुत प्यार दूं, मैं बहुत केयर करूं या सामने वाली की परवाह करूं। कई मैटर्स में ना आप शांत रहे, बहुत ज़्यादा चुप्पी साधी कि नहीं यार ठीक है कोई बात नहीं, मुझे नहीं करना। तो उस चीज़ में ना आपने जो किया ना, आपने क्या किया, आपने बहुत बोलते ना गिविंग नेचर किया। अभी जो है ना, अभी भी यूनिवर्स आपसे कह रहा है गिविंग नेचर रखो, बट आप ना उम्मीद मत करो रिटर्न में कि कुछ आएगा। अगर आपने गिविंग नेचर रखा ही है, फॉर एन एग्जाम्पल आपने ये कुछ अच्छा ही की है, अच्छा काम किया ही है, तो ये उम्मीद क्यों कर रहे हो कि रिटर्न में आपके साथ अच्छा होगा। अच्छा तो होगा ना, ईश्वर तो देख रहा है, वो तो अच्छा करेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हाई मत रखो। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत गलत दिशा में जा रही है, आपकी एक्सपेक्टेशन आपको तकलीफ दे रही है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत रखो। ये आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बिना एक्सपेक्टेशन के आगे बढ़ो, अपना कर्म करते रहो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ये आपको यूनिवर्स कह रहा है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप लोगों की रीडिंग आपको रिजोनेट करी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करें। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई तो एक मस्त वाला लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे। उसके अलावा अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करानी है जो कि बिल्कुल फ्री नहीं है, तो व्हाट्सअप नंबर मैंने वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सअप करें। बाकी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सअप पे बता दूंगी, या डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी गो थ्रू कर सकते। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, दी हैंगमैन, देखते हैं उनकी क्या रीडिंग आती है। उनके लाइफ में जिन्होंने भी उनके साथ गलत किया उनके साथ क्या होने वाला है। पहले उनके कार्ड्स देखते हैं, उनके कार्ड्स निकालते हैं कि उनकी करंट लाइफ क्या चल रही है और उनके साथ क्या बाद में होना, उनके कर्मा क्या होने वाला है। जिन्होंने भी आपके साथ रॉन्ग किया, क्या वो कुछ फेस करेंगे कि नहीं करेंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड करे। पाइल नंबर के जो व्यूअर्स हैं, पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं, उनके साथ जो लोगों ने गलत किया वो उनका अंजाम क्या होगा, क्या होगा उनके साथ। आप उनका कर्मा बताएं, क्या उनकी लाइफ होगी मुझे बताएं। जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, जस्टिस। अगर पहले मैं साइंस बता देती हूँ। साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, सैज भी दिखाई दे रहा है, और उसके अलावा मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपकी या सामने वाले किसी की भी राशि हो सकती है, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, या उनकी होगी या आपकी होगी। अगर करंट पोजीशन बताए तो सामने वाले की जो करंट पोजीशन है, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं पश्चाताप होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत लोनलीनेस उनकी लाइफ में दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अकेलापन आ गया है, बहुत कुछ उनके साथ उल्टा पुल्टा हो रहा है। वो चाह कर भी ना कितना भी हाथ पैर मारे, वो चीज़ों से वो नहीं निकल पा रहे हैं।
बहुत तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं, बहुत पेन में दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप शायद जिनसे प्यार करते थे आप उनके कर्मा को चेक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पेन में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनली पोजीशन दिखाई दे रही है। ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत अकेले हैं और यहाँ चेजिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है। वो आपके लिए तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप थर्ड पार्टी के लिए ये देख रहे हैं तो थर्ड पार्टी जो है वो एक जजमेंटल पोजीशन पे दिखाई दे रही है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी हो जो अपने प्यार के लिए तड़प रही है, जिन्होंने अपना प्यार जो है ना खो दिया, आपके साथ गलत करके उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ और उनको अब वो प्यार वापस चाहिए जिसके लिए वो बोल रहे हैं ना, जिसके लिए उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया। दिखाई दे रहा है वो बहुत तड़प रहे हैं प्यार के लिए, वो पीछे भाग रहे हैं पर्सन के, पर वो पर्सन है कि उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं। वो बहुत ज़्यादा अकेले दिखाई दे रहे हैं, जजमेंटल पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउट में, इनसिक्योरिटीज़ में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर किसी दोस्त ने आपके साथ किया है तो वो चाहते हैं कि आपकी दोस्ती उन्हें वापस मिल जाए, वो अच्छी उस हालत में दिखाई दे रहे हैं। रिग्रेट वाली पोजीशन है, उनकी लाइफ का गिल्टी दिखाई दे रहा है, उनका कर्मा है। यहाँ पर देखिए तो वो कोई नई चीज़ की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रही है। और ये पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड निकला है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे आपका प्यार छीना है, या वो चीज़ छीनी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार था। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा उन्होंने किया है आपके साथ, जाने अनजाने उन्होंने ये कर दिया है कि उन्होंने आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज़ छीनी है, आपको सबसे बड़ी तकलीफ़ दी है। ये हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग मुझे वर्क प्लेस के भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे दिखाई दे रहा है कि कोई वर्क प्लेस पे थे और आपके साथ जो है जानबूझकर उन्होंने, बोलते ना, अन्याय किया है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड कहता है कि कुछ अन्याय हुआ है आप लोगों के साथ, कुछ गलत किया है इन्होंने, कुछ बोलते हैं ना इनजस्टिस किया गया आपके साथ, कुछ गलत चीज़ें कर दी इन्होंने और ये चीज़ों में उनका बहुत बड़ा रोल था। पर अगर आप बोले कि इनका कर्मा क्या बताता है, इनके साथ क्या हुआ, तो ये हमेशा ना एक हैंगमैन की पोजीशन पे रहेंगे। इनकी लाइफ में ना ये हमेशा शायद आगे बढ़ जाएंगे, पर इनकी लाइफ ना, इनकी गिल्ट इनको जीने नहीं देगी। आपको लगेगा ये बहुत छोटी बात है, पर सच पे बताऊं कि जब एक इंसान के अंदर एक गिल्ट रह जाता है, एक रिग्रेट रहता है ना, तो वो इंसान जीने लायक नहीं रहता है। तो जो पेन होता है ना वो बियर नहीं किया जा सकता। इनका पेन जो है ना, जो गिल्ट है, ये इन्हें लाइफ टाइम इन्हें जीने नहीं देगा। इन्हें लाइफ टाइम हमेशा बार बार लगेगा कि मुझसे ये मिस्टेक हुई है। इनको ये पेन एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है। अकेलापन इनका कभी कम नहीं हुआ, ये गिल्ट दिखाई दे रहा है, अकेलेपन की बात कर रहा है। कर्मा बताता है कि ये लाइफ टाइम अपने आप को अकेला पाएंगे। आसपास भले भीड़ होगी लेकिन इन्हें लगेगा कि इन्हें कोई समझ नहीं पा रहा। इनके साथ ये इनके कर्मा करवाएंगे। इनका कर्मा इनको ये दिखा रहा है कि इनकी लाइफ में चाहे कितनी ग्रोथ हो जाए या चाहे इनको बहुत कुछ मिल जाए, पर ये ना जी नहीं पाएंगे। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट, पेन या ऐसी पोजीशन में देख पाएंगे जो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन चीज़ों से निकल नहीं पाएंगे। और 2 कार्ड्स निकाल लेते हैं और क्लैरिटी देखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताए पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स जो रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में जिन्होंने उनको हार्म किया, उनके साथ और क्या होगा, उनका क्या कर्मा होगा, उनके साथ और क्या होगा, मुझे बताएं। ओ गॉड, उनकी, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी शायद शादी होगी या हो चुकी है, या तो मैरिड है पहले से ही, या हो चुकी है या होगी, हो सकता है होए। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके साथ उसमें धोखा होगा, विश्वासघात होगा। शादी या तो उनकी टूट जाएगी बहुत बुरी तरीके से, या अगर वो शादी करने जा रहे हैं तो टूटेगी शादी होने से पहले, या शादीशुदा है तो उनकी शादी में बहुत ज़्यादा अड़चनें आएंगी। बहुत ज़्यादा इन लोगों की हालत डिवोर्स तक जा सकती है, सेपरेशन तक जा सकती है। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ना लव इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है या तो बेबी को भी दिक्कत दिखाई दे रही है। अगर ये बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो हो सकता है इनको कंसीव करने में इशू दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें बच्चे और शादी संसार बता रहा है। तो हो सकता है इनकी ऐसी लाइफ भी आएगी कि इनके साथ ऐसा सब होना लगेगा। और इधर दिखाई दे रहा है कि उनके दिल पर घाव लगा, उनके साथ धोखा होगा, उनको बहुत बुरी तरह चीट किया जाएगा, उनके बैक स्टैबिंग होगी उनके लाइफ में, और शायद इसीलिए वो बहुत ज़्यादा लोनली पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा बुरा होगा यार, बहुत बुरा होगा। किसी के लिए भी इतना ज़्यादा हम नहीं सोच सकते कि यार इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ उन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन यार फिर भी मैं इतना बुरा नहीं चाहती कि किसी का हो। अगर ये आपको अगर इस पर्सन से प्यार था और प्यार में धोखा मिला, तो भी मैं नहीं चाहूँगी कि किसी पर्सन के साथ ऐसा हो। ये तो मेरी दिल की ख्वाहिश है, मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ इतना बुरा हो। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ना ऐसी कोई भावना ना रखें, ऐसी कोई सोच ना रखें कि यार इस पर्सन के साथ ऐसा हो। आप रिलीज़ करें, ये सब बारे में नहीं सोचें। जो इंसान जैसा है उसने बुरा किया सो किया, आप लाइफ में आगे बढ़े और उसके बारे में, बोलते हैं ना, उसको कोसना या बद्दुआएं ना दे। जो भी होगा उसका कर्मा है, उसकी डेस्टिनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बात समझेंगे। मेरी बात को प्लीज़ गलत नहीं लीजिएगा।
देखते हैं अब आपकी एनर्जी क्या है। जब इनका कर्मा ऐसा रहेगा तो उस दौरान आपका कर्मा आपके साथ क्या खेल खेलेगा, क्या आपकी साइकिल्स हैं वो अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे, देखते हैं। ठीक है, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, एक मिनट, सॉरी, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और ये है एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड पेंटिकल्स बहुत आए आपकी, पेज ऑफ कप्स। ओके, ये आपकी करंट पोजीशन जो आई है मेरे सामने दिखाई दे रहा है। आपको ये पर्सन ने इतना ज़्यादा हर्ट किया है जिसके कारण आपको एंजाइटी फेस करनी पड़ी, आप किसी हद तक डिप्रेशन का पार्ट बने, आपने बहुत सोच विचार किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हुए, आपकी रातों की नींद हराम होते हुए दिखाई दे रहा है। आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और पेन महसूस की है, बहुत बार आप रात को उठ के रोए हैं, आपने अकेलापन पाया है खुद को। आपकी एक अच्छी दुनिया थी, बहुत एक प्यारी सी दुनिया थी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है आपकी दुनिया में ना सब कुछ था, सब कुछ बहुत हसीन चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत प्यार था, बहुत होप्स थी, पर कहीं वो टूट गया। आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ इस पर्सन के कारण। इस पर्सन ने आपकी दुनिया छीनी है, आपको तकलीफ पहुंचाई है, और उसके कारण आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। ये आपके प्रेजेंट अपडेट है, ये दिखाई दे रहा है कि आप उसके कारण बहुत ज़्यादा दुख में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, आप उस पेन से निकल नहीं पा रहे हैं। आपके बार बार मन में सवाल आ रहा है कि यार मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने किसी का क्या बुरा किया, मेरे साथ ये क्यों हुआ। आप बार बार उन सवालों के जवाब मांग रहे हैं कि मैं ये डिज़र्व करती थी या करता था क्या, मैंने तो हमेशा अच्छा किया, मैंने तो सिर्फ दिया, प्यार दिया, केयर की, मैंने लोगों के बारे में सोचा, मैंने सिर्फ अच्छा करने के भाव रखे, तो मेरे साथ क्यों बुरा हुआ, भगवान ने मेरे साथ कैसे क्या बुरा कर दिया, मुझसे कैसे मेरी चीज़ छीन ली। पर आने वाला कल आपको बहुत कुछ देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सेलिब्रेशन आने वाला है आपकी लाइफ में, कोई पर्सन एंटर होगा, या तो आपकी किसी से सगाई होगी या मैरिज का प्रपोजल आएगा, किसी पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है जो आपकी दुनिया को बदलेगा, आपकी लाइफ को बोलते हैं ना वापस उठाएगा। वहीं टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन पाइल नंबर 1 के जैसा ही आया है। आपके हाथ में 2 ऑप्शंस रहेंगे, हो सकता है आपके पर्सन, हो सकता है आपका प्यार जो है इनके कारण किसी रीज़न से चला गया, हो सकता है आपका बेटा हो या पति हो, या आपका डाइवोर्स हुआ इस पर्सन के कारण, इन्होंने तकलीफ पहुंचाई, या हो सकता है ये वही पर्सन है जिन्होंने आपको डाइवोर्स दिया या तकलीफ दी। पर ये पर्सन जो हैं जिनके भी कारण आपको तकलीफ हुई, ये पर्सन भी वापस आएंगे। प्लस आपके लाइफ में एक और नया ऑप्शन, एक नया प्यार आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पास 2-2 हाथ में लड्डू होंगे और आप फिर उलझन में आ जाएंगे कि आखिर किसको चुनूं। आपकी ईश्वर ना आपकी सुनता हुआ दिखाई दे रहा है कि ईश्वर आपको दोनों ऑप्शन देगा और उसके बाद चेक करेगा कि अब आप बताओ, अब आप क्या चाहते हो, अब आपके पास क्या है। अब तो मैंने आपको दोनों चॉइसेस दे दी। जो आपका कर्मा जिसने आपके साथ गलत किया, मैंने उसके साथ जो है देखो क्या किया, और अब आपके झोली है जो मैंने भर दी है, अब बताओ आप किसको चुनोगे। पर वहीं आपके कार्ड्स में कहीं हद तक थोड़ा बचपना दिखाई दे रहा है। प्यार का प्रस्ताव ये सब होने के बाद भी आप बार बार इस पर्सन को सोच रहे हैं, कोस रहे हैं, बहुत दिल में उनको, आपको बहुत पेन हुआ है मैं मानती हूँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं, बहुत ज़्यादा बचपना दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स आपको कभी भी ये बात नहीं बोलेगा कि आप उस चीज़ के ऊपर बार बार सोचें, अपने पेन के बारे में सोचें, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ तो रहे हैं, लाइफ में आपकी बहुत कुछ मिल रहा है, आपकी दुनिया एक बदलती हुई अलग स्तर पे दिखाई दे रही है, पर फिर भी आप इस पर्सन के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, फिर भी आप बार बार सोच रहे हो कि आपके साथ क्या घटना हुई। मैं और 2 कार्ड्स आपकी लाइफ के निकाल देती हूँ। मुझे यूनिवर्स क्लैरिटी दे कि पाइल नंबर 2 की लाइफ और क्या होगी, उनके कर्मा कितने अच्छे होंगे या नहीं होंगे, मुझे बताएं प्लीज़, क्लैरिटी दें। डेथ, ओके, वाओ, आपके दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। डेथ कभी भी बुरा कार्ड नहीं होता। डेथ कहता है एक नई बिगनिंग की बात करता है। आपके जो आपकी लाइफ में ना एक नया पड़ाव खत्म होकर, एक पड़ाव होता है ना, एक चैप्टर ऑलरेडी आपकी लाइफ में चल रहा था, वो खत्म होकर एक नया चैप्टर खुलने की तैयारी होने वाली है। डेथ एक न्यू बिगनिंग की बात करता है। आपकी लाइफ में शायद जो भी उथल पुथल हुई ना, वो चैप्टर क्लोज होने वाला है और एक नया चैप्टर ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। एक फैमिली बनती हुई दिखाई दे रही है, कंप्लीशन की बात दिखाई दे रही है। अगर ये बिजनेस में आपके साथ हुआ है तो आप बिजनेस में ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ कप सबसे सुंदर कार्ड होता है, माना जाता है ये दुनिया को पूरा करता है, आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करता है। तो भगवान आपको ना तथास्तु बोलता हुआ दिखाई देता है, और मैं भी चाहती हूँ कि ईश्वर आपको तथास्तु बोले। आपने काफ़ी पेन महसूस किया है, काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बार बार आपसे कहूँगी कोई भी ऐसी उल्टी सीधी भावना ना रखे। जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया ना, ईश्वर पे भरोसा करें। ईश्वर कभी भी ना ऐसे इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, उनके साथ कुछ ना कुछ उनकी साइकिल में उनको ज़रूर फेस करवाता है कि तुमने किसी के साथ
साथ गलत किया उन्हें याद ज़रूर करवाता है ये चीज़ें। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। ओ सॉरी, मैं आपके गाइडेंस कार्ड निकालना भूल गई। मैं गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है। देखते हैं, 2 कार्ड्स निकालेंगे कि पाइल नंबर 2 को क्या करना चाहिए आगे और ग्रोथ प्राप्त करने के लिए, कि क्या गाइड करता है यूनिवर्स उन्हें। The answers you need are coming। आप शायद बहुत सारे सवालों से घिरे हुए हो। आपने बार बार शायद ईश्वर से सवाल किया, मेरे साथ क्यों हुआ, मैं क्या ये डिज़र्व करती थी या करता था क्या, क्यों मेरे साथ गलत किया, मैंने हमेशा अच्छाई का साथ दिया, मेरे साथ क्यों हमेशा गलत हुआ। तो ईश्वर आपको जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बोल रहे हैं कि अब मैं आपको जवाब दूंगा। आपकी जो ज़िंदगी जब बदलेगी, जब आपकी ज़िंदगी का एक नया पड़ाव शुरू होगा, तब आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि आखिर ये सारी चीज़ें आपके साथ घटना क्यों ज़रूरी थी, क्यों हुआ ये सब आपके साथ। अ टाइम फॉर हीलिंग कहता है आप हील होने वाले हो, आप जल्दी ही ग्रोथ करोगे, आप जल्दी ही आगे बढ़ोगे। आप जितने पेन में हो उस पेन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आप एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। तो जो है ईश्वर आपसे कह रहा है, यूनिवर्स आप पे कह रहा है, भरोसा तो करो यार, मैं बहुत ही अच्छा करूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगा। तो आप में से काफ़ी लोगों की जो राशि है, मैं साइंस बोलती हूँ जेमिनी, या ये जेमिनी भी हो सकती है और कैंसर भी हो सकती है। दोनों में से कोई भी आपकी या सामने वाले पर्सन की हो सकती है। और अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी रीडिंग रिजोनेट लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मेंशन करें। और वीडियो की रीडिंग, और अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक तो बनता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब कर दें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, आप मुझे उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल ना करें। और ये पर्सनल रीडिंग फ्री बिल्कुल नहीं होगी, इसके लिए आपको पे करना होता है। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और जब आप व्हाट्सअप करते हैं तभी मैं डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूँगी। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।